जय माता दी। प्रेम से बोलिए माँ सीधी दात्री की जय। प्यारे भक्तों, कहते हैं इस संसार में एक ऐसी शक्ति है जो इंसान को देवता बना सकती है और देवता को भी पूर्ण कर सकती है। लेकिन अगर वही शक्ति गलत हाथों में चली जाए तो वह सब कुछ छीन भी लेती है। एक भक्त ने माँ सीधी दात्री से ऐसी शक्ति मांग ली जो उसके लिए वरदान नहीं अभिशाप बन गई। आखिर क्या था उसका अपराध और क्यों माँ ने उससे सब कुछ छीन लिया? आइए सुनते हैं माँ सीधी दात्री की यह रहस्यमयी, चमत्कारी और जीवन बदल देने वाली कथा। जब इस ब्रह्मांड की रचना हुई, चारों ओर ऊर्जा थी, शक्ति थी, लेकिन पूर्णता नहीं थी। देवता शक्तिशाली थे, ऋषि ज्ञानी थे, लेकिन फिर भी सब में कुछ ना कुछ अधूरापन था। तभी सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया। उन्होंने आदि शक्ति को पुकारा। घोर तपस्या के बाद एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। चारों ओर सुगंध फैल गई। आकाश में घंटियों की ध्वनि गूंज उठी और उस दिव्य प्रकाश से प्रकट हुई माँ सीधी दात्री। उनके चारों हाथ कमल के आसन पर विराजमान, चेहरे पर अपार शांति और करुणा। उन्होंने कहा, हे देवताओं, मैं तुम्हारी अपूर्णता को पूर्ण करने आई हूँ। माँ ने देवताओं को 8 दिव्य सिद्धियाँ दी। अनिमा सूक्ष्म होने की शक्ति, महिमा विशाल बनने की शक्ति, गरिमा भारी होने की शक्ति, लघिमा हल्का होने की शक्ति, प्राप्ति हर चीज पाने की शक्ति, प्राकाम्य इच्छाओं की पूर्ति, ईशित्व नियंत्रण की शक्ति, वशित्व सबको वश में करने की शक्ति। इन सिद्धियों से देवता पूर्ण हो गए। कहते हैं कि स्वयं भगवान शिव ने भी माँ की आराधना की और तभी उन्हें अर्धनारीश्वर स्वरूप प्राप्त हुआ। बहुत समय बाद पृथ्वी पर एक गांव में एक बालक जन्म लिया जिसका नाम था विभोर। बचपन से ही वह अलग था। जहां बाकी बच्चे खेलते थे, विभोर मंदिर में बैठकर ध्यान करता था। वह रोज माँ सीधी दात्री की पूजा करता, घंटों ध्यान में बैठा रहता। लोग उसका मजाक उड़ाते, ये क्या करेगा जीवन में, लेकिन उसकी भक्ति अटूट थी। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी भक्ति और गहरी होती गई। वह जंगल चला गया, जहां उसने कठिन तपस्या शुरू की। कई दिनों तक भोजन नहीं किया, घंटों एक पैर पर खड़ा रहता, ध्यान में लीन रहता। सालों बीत गए। एक दिन अचानक आकाश में तेज प्रकाश हुआ। हवा रुक गई, पेड़ झुक गए और माँ सीधी दात्री प्रकट हुई। माँ बोली, विभोर, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ,
मांगो, क्या चाहते हो? विभोर ने बिना सोचे कहा, माँ, मुझे सारी सिद्धियाँ चाहिए ताकि मैं सबसे शक्तिशाली बन सकूं। माँ ने एक पल सोचा, लेकिन उसकी तपस्या देखकर प्रसन्न हुई और बोली, तथास्तु। सिद्धियाँ मिलते ही सब बदल गया। विभोर अब हवा में उड़ सकता था, किसी भी चीज को पा सकता था, लोगों को नियंत्रित कर सकता था। पहले वह लोगों की मदद करता था, लेकिन धीरे धीरे उसने शक्ति का दिखावा शुरू किया, लोगों को डराने लगा, खुद को भगवान समझने लगा। गांव वाले अब उससे डरने लगे। माँ सिद्धिदात्री सब देख रही थी। एक दिन उन्होंने एक बूढ़ी स्त्री का रूप लिया और विभोर के पास पहुंची। उन्होंने विनम्रता से कहा, बेटा, मेरी मदद करो। विभोर हंसा, मैं किसी की मदद नहीं करता, मैं सबसे बड़ा हूँ। अचानक आकाश में गर्जना हुई, धरती कांप उठी और वह बूढ़ी स्त्री बदलने लगी। विभोर की आंखें हटी रह गई। उसके सामने थी माँ सिद्धिदात्री। वह डर के मारे कांपने लगा। माँ ने कठोर स्वर में कहा, विभोर, जिस शक्ति का उपयोग तुमने सेवा के लिए नहीं किया, वह शक्ति तुम्हारे योग नहीं है। और उसी क्षण उसकी सारी शक्तियाँ समाप्त हो गई। वह जमीन पर गिर पड़ा, सब कुछ खत्म हो गया। विभोर बहुत रोने लगा। माँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है माँ, मुझे माफ कर दो। ऐसा कहकर माँ के चरणों में गिर गया। माँ ने कहा, सच्ची भक्ति में अहंकार नहीं, शक्ति का उपयोग सेवा के लिए होता है। जो खुद को भगवान समझे वह सब खो देता है। विभोर ने फिर से भक्ति शुरू की, लेकिन इस बार बिना किसी इच्छा की, बिना किसी लालच के। सालों बाद माँ फिर प्रकट हुई, लेकिन इस बार उन्होंने उसे सिद्धियाँ नहीं दी, उन्होंने दिया शांति, संतोष, सच्चा ज्ञान। विभोर ने समझ लिया, सबसे बड़ी शक्ति सीधी नहीं विनम्रता है। और माँ ने आशीर्वाद दिया, जो सच्चे मन से भक्ति करेगा, मैं उसकी हर मनोकामना पूरी करूँगी। अगर आप चाहते हैं कि माँ सिद्धिदात्री आपकी हर इच्छा पूरी करे, तो इस कथा को जरूर सुनिए और दिल से जय माता दी लिखें।